हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। जय माता दी। आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो वेलकम बैक माय व्लॉग। तो आज हम आए हैं भागवत कथा सुनने, 7वां दिन। तो चलो कथा सुनते हैं। अगर कामना के लिए, संसार के कल्याण के लिए हो रहा है तो भगवान उसकी रक्षा करेंगे, और दुष्ट प्रवृत्ति के लिए हो रहा है तो उसका संहार भी करेंगे। तो दोनों नारायण वही स्वरूप में यज्ञ की रक्षा भी करते हैं, यज्ञ का विध्वंस भी करते हैं। इसीलिए कोई भी यज्ञ करते समय मन एवं हृदय पवित्र होना चाहिए कि हम इस भाव से हो कर रहे हैं, तो उसकी रक्षा साक्षात नारायण करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहते हैं, वेदव्यासी सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानदौ जीवा अभय प्रदानश्च न कुर्वीत न काल्यमपि। कह रहे सारे वेद पुराण यज्ञों की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि उस यज्ञ से ही सब पुष्ट हो रहा है। जब वर्षा हो रही है तभी फसल भी हो रही है, तभी जीव जंतु सब पल रहे हैं। तो यज्ञ की बड़ी महिमा है। इसलिए आप जो लोग यह यज्ञ कर रहे हैं मिलकर, तो यह इससे क्या होगा, जगत कल्याण होगा। स्वयं का कल्याण तो हो ही जाएगा। अगर हम जिस दिन जगत कल्याण के बारे में सोचेंगे उस दिन स्वयं का कल्याण तो हो ही जाएगा, इसमें कोई अलग मत नहीं है। तो इसके मन को पवित्र करने के लिए यज्ञ को करना आवश्यक है। इसलिए यज्ञ करने से वातावरण पवित्र होता है, उसमें औषधियां जाती हैं जिससे ये वातावरण पवित्र होता है। इसलिए हर कोई यज्ञ है। आपके उठने से लेके आपके सोने तक यज्ञ ही यज्ञ। आप थोड़ा सा अन्न निकाल कर पंच महाभूतों के लिए देते हैं तो वो क्या है, वो यज्ञ ही है। इसको व्यर्थ नहीं करना है। जितना समय हो उतने समय भगवत वचन करो और उससे कल्याण होगा। और भगवान से यही प्रार्थना करो, जो जीवन दिया है यह बहुत ही अनमोल है, और इसके अलावा हमारे पास साधन करने का साधन कुछ नहीं है। इसलिए संत भी गाते हैं, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किसी और तेरी मंजिल किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें यूं ही गवा रहा है, गिनती की है ये सांसें यूं ही गवा रहा है, गिनती की है ये सांसें यूं ही गवा रहा है, गिनती की है ये सांसें यूं ही गवा रहा है, किसी और की भाग सिंदूर भरो श्यामा, स्वागन भाग बढ़ोता, स्वागन भाग बढ़ोता, स्वागन भाग बढ़ोता। भाग सिंदूर भरो श्यामा, स्वागन भाग बढ़ोता, स्वागन भाग बढ़ोता, स्वागन भाग बढ़ोता। हरकत भल सुंदर लागी माँ, सोनू मुकुट धरोता, सोनू मुकुट धरोता, सोनू मुकुट धरोता। हरकत भल सुंदर लागी माँ, सोनू मुकुट धरोता, सोनू मुकुट धरोता। माँ तेरो श्रृंगार प्यारो, माँ तेरो श्रृंगार प्यारो, माँ तेरो रंग रूप न्यारो, माँ तेरो रंग
रानी जय अम्बा जगदम्बा जय माता रानी माता। कहने लगे रोहित तो चिंता नहीं करना, पिताजी तेरी रक्षा करेंगे, मैं शीघ्र आ जाऊंगी। और ऐसा दुलार करने के बाद अश्रुपात होते हुए ब्राह्मण बोला जल्दी चलो। तो तुरंत पैर पकड़ लिए ब्राह्मण के, बोले हे ब्राह्मण देवता आप मेरे ले लीजिए साथ में, इसके बिना न यह जी पाएगा न मैं जी पाऊंगी, इसलिए आप पुत्र को भी ले लो। तो उस ब्राह्मण देवता ने 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेकर के रोहित को भी अपने साथ ले लिया। और विश्वामित्र महाराज आंखों में अश्रुपात करते एक टक देखते हुए चले जा रहे थे। सारी मुद्राएं ली विश्वामित्र जी के आगे रखी। बोले महाराज 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं आपको देता हूँ, आपका संकल्प पूरा हुआ। बोले अभी कुछ और मुद्रा चाहिए। विश्वामित्र जी का तप देखिए, उनकी परीक्षा देखिए। और विश्वामित्र की जटा बड़ी प्यारी ओ भोले भंडारी, तेरी जटा बड़ी प्यारी ओ भोले, तेरी जटा बड़ी प्यारी ओ भोले भंडारी, तेरी जटा बड़ी प्यारी ओ भोले भंडारी, ओ भोले भंडारी, ओ भोले भंडारी, ओ भोले भंडारी, भोले भंडारी, ओ भोले भंडारी, ओ भोले भंडारी, तेरी जटा से गंगा नहावे। तो आज यहाँ पे कथा का 7वां दिन पूरा हुआ और अब यहाँ पे मिल रहा है प्रसाद, जिसमें बनाए गए हैं आलू और छोले। इसी तरह यहाँ पे 9 दिन तक प्रसाद के रूप में कभी खीर, कभी सूजी, कभी छोले, कभी आलू मिलते रहते हैं। और इसी तरह माता रानी अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें। तो चलो प्रसाद ग्रहण करते हैं और अब चलते हैं घर की ओर। तो इसी तरह स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, सब्सक्राइब मी।